हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत दिन बाद आप मेरा कोई वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है और मैं सोच रहा था आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं एग्जाम हो गया तो सर तो अब आ ही नहीं रहे हैं। देखो बच्चों, क्या है ना, अब थोड़ा सा पूरा साल एक चलता रहता है तो हमें भी लगता है थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। अब रेस्ट खत्म हो चुका है और काफी सारे बच्चों के मुझे कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, पीएटी का एग्जाम होने को 1 महीने होने वाला है लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज हम पूरा रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आपका आखिर पीएटी का जो एग्जाम रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, और बाद में मैं एक्यूरेसी के साथ आपको एक एक्सपेक्टेड डेज बताऊंगा कि इन इतने दिन में आपका रिजल्ट आ सकता है और 100% मतलब मेरे अकॉर्डिंग इतने डेज में या फिर इतने टाइम में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी करके रखना है। ठीक है, बाकी कट ऑफ का वीडियो मैं बना चुका हूं, एक बार वो देख लीजिएगा। तो भाई सबसे बड़ी अपडेट जो मैंने अपने जो व्यापम में जो मेरे कुछ इष्ट मित्र हैं उन लोगों से पूछा, उन लोगों से डिटेल ली है, उसके बेसिस पर तो देखो सबसे पहले तो एक चीज ये है कि चलिए कोई भी झूठ बोले, ये झूठ नहीं बोलते है ना, ये जो आंकड़े हैं हमारे ये झूठ नहीं बोलते। तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले तो यदि 2021 की बात करूं, देखो 2021 से पहले पैंडेमिक था तो उसका हम डेटा कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अनएक्सपेक्टेड चीजें थी। जैसे मान लो 8 दिसंबर को 2021 में पेपर हुआ था, कब? 8 दिसंबर को 8 दिसंबर को 2021 में पेपर हुआ था, ये देख रहे होंगे आप। और 17 जनवरी को रिजल्ट आया था, लगभग 40 दिन बाद एग्जाम के रिजल्ट आ गया था। 2022 की बात करें तो 15 और 16 अक्टूबर में आपका एग्जाम हुआ था, 16 नवंबर यानी आपका 32 दिनों में रिजल्ट आ गया था। देखो यहां से 2022 यानी कितना, सीधा सीधा 8 दिन बाद, यानी लगभग 1 मंथ तो आपका लग जाता है, यहां लग ले लिया। ठीक है, और लगभग 1 महीने मान के आप यहां चलो। 2023 की बात करें, 12 जुलाई को पेपर हुआ था लेकिन 3 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, यानी लगभग 83 दिन। सबसे ज्यादा लेट लपीती हो रही है 2023 से, याद रखना। इसके बाद में 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में आप देख सकते हो कि 8 और 9 जून को पेपर हुआ था, 6 अगस्त को रिजल्ट आया था, यानी लगभग 58 दिन आपके लग गए थे। देखो अब हम यहां से यदि एक्सपेक्टेड डेट निकालें कितने दिनों बाद रिजल्ट आ सकता है, तो यहां देखो 8 दिसंबर जनवरी, ये पेपर लेट हुआ था, दिसंबर में हुआ था, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो गया था, जल्दी दे दिया गया था। ठीक है, विद इन 40 डेज में, क्योंकि यहाँ पूरा सेमेस्टर निकल गया था। अब देखिए ये दिसंबर में पेपर हो रहा है क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था, यानी यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था। इसके बाद में 2022 की मैं बात करूं तो 15-16 अक्टूबर को ये पेपर भी लेट हुआ था, इसलिए यहाँ पर बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया गया था। इसके बाद में 2023 का पेपर आपका देखो एग्जिट जैसे पहले होता था जुलाई के टाइम में हुआ था, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट में क्या कर दी, देरी कर दी। लेकिन देखो 2024 की बात करें तो ये पेपर जल्दी हो गया था, तो रिजल्ट भी देखो कितना टाइम, लगभग 2 मंथ यहाँ पे लगा दिए। अभी देखो यहाँ पर भी कहीं पर भी, अब देखो यहाँ एक चीज मैं बोलूं आपसे, 12 जुलाई को पेपर हुआ था, अक्टूबर में रिजल्ट दिया था। अब यहाँ पर हमारा 26 जुलाई को पेपर हुआ है, तो लगभग ये मान के चलिए कि इस मंथ के एंड तक, यानी मंथ एंड, यदि मैं बोलूं सच बताऊं बच्चे तो मंथ एंड यानी आज कितना है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज आपका हो गया है लगभग जो आज का डेट है वो 19 तारीख है ना, 19 अगस्त हमारा हो चुका है। तो ये समझ लो कि इस मंथ के एंड यानी लास्ट अगस्त तक, ठीक है 30 अगस्त तक आपका रिजल्ट, अब दूसरी 30 के, हाँ ये 30 का मंथ है ना नवंबर, तो आपके 30 अगस्त तक यानी 30 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट खींचेंगे तो आपका मुश्किल से आपका 15 जो है सितंबर तक, यानी सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मैंने भी जो बात की है वहां पर तो वो तो यही बोल रहे हैं कि सर
रिजल्ट जो है इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए, कोशिश पूरी है। लेकिन यदि डिले होता है तो विद इन फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ सितंबर, यानी सितंबर के फर्स्ट सप्ताह और अंतिम सप्ताह तक, यानी सॉरी फर्स्ट सप्ताह यानी फर्स्ट पहला सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, ये श्योरिटी है। तो सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये समझ लो कि अभी मुश्किल से आपको 15 डेज और वेट करना पड़ेगा। अभी जैसे मान लो अपना 26 को पेपर हुआ तो 4 दिन ये हो गए, यानी 23 दिन हुए हैं, ठीक है, 23 दिन हुए हैं। तो भाई यहां पर यदि हम देखें तो यार ये 1 महीना तो ले ही लेता, 1 या 1.5 महीने आपका ले लेता। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार रिजल्ट जल्दी आएगा, डेफिनेटली जल्दी आएगा, विद इन मंथ, यानी 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, यदि हम 1 महीने की बात करें तो आपका 30 अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, यानी 15 तारीख के पहले पहले, ये मान लो 10 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ये श्योरिटी है। ठीक है, आई होप कि सभी समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, घबराइएगा मत। और जिनके मार्क्स कम है, मैं फिर बता रहा हूं, जो जनरल कैटेगरी के बॉयज हैं या ओबीसी बॉयज है तो 80 से कम है तो भाई आप आशा छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि 80 देखो 80-85 है तो आशा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि 80 से पिछले साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया गया था। तो एक चीज तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में ऐसे बच्चे हैं जो बैठे हुए रिजल्ट का वेट करते हुए, लेकिन रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है। और कम मार्क्स से जो मैं बोल रहा हूं, तो आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। एक कहावत है कि काल करें सो आज करें, आज करें सो अब, और पल में प्रलय होएगा, भाई बहुरी करेगा कब। तो यहां पर याद रखिएगा कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो भाई टीसीएम का जो बैच है अभी रिसेंटली अगस्त में स्टार्ट हुआ है, 5-8-10 क्लासेस से हुई है, तो सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। और कोई नया बैच स्टार्ट होता तो उसमें ये आपसे कवर अप करवा दी जाएगी, आपका लॉस कहीं से भी नहीं होगा। और अभी आप यदि ज्वाइन करते हो तो आपको पूरा साल मिलेगा, और आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करोगे तो 1-2 महीने की वैलिडिटी आपकी कम हो जाएगी, फीस उतनी ही लगने वाली है ना। तो यहाँ पर अभी ज्वाइन करते हो तो आपका बेनिफिट, जितने भी स्टूडेंट ऐसे संशय में कि मेरे 85 नंबर है, मुझे कॉलेज मिल जाएगा, मेरे 90 मार्क्स से कॉलेज मिल जाएगा, बच्चे देखो आपके अकॉर्डिंग ठीक है ना, मेरे 80 नंबर है, मेरे 75 नंबर है, कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और यदि हाँ आपके काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाता है तो मैं यहां पर अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि आपकी फी जो है रिफंड कर दी जाएगी विदाउट कोई फीस डिडक्शन, कुछ भी ना, कुछ कटेगा ना कुछ, आपका जो बस जीएसटी चार्ज लगेगा है ना, और कन्वीनियंस फीस लगेगी, उसको काट के बाकी की आपकी कुछ भी चार्ज हम नहीं लेंगे। जो ऑनलाइन आप यदि पे करते हो तो देखो ऑनलाइन का गवर्नमेंट लेती है, वो हम नहीं लेते, बस उसको बस छोड़ के बाकी आपका पूरा का पूरा फी एज इट इज रिफंड कर दिया जाएगा, हम एक भी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन यदि ऐसे बच्चे हैं जो समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं, देखो बेटा अभी आपका क्या है ना कि रिजल्ट आने में 10-15 दिन लग जाएंगे, इसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, ये समझ लो पूरा सितंबर काउंसलिंग में, अक्टूबर काउंसलिंग में जाएगा, तो आप कब नवंबर से तैयारी करोगे, फिर आपको फिर 5-6 महीने मिल जाएंगे, फिर आप पीछे रह जाओगे। इसलिए अभी से लग जाइए, ये बैच आपके लिए है, स्टार्ट हो चुकी है ये बैच, ठीक है। और बाकी की चीजें आप देख रहे हो क्या क्या है इस बैच में, ये सब पढ़ सकते हो आप। आपके घर तक डिलीवर होंगे आपके नोट्स। अब बोलोगे सर बैच की फीस, बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है, आप कहीं भी पता लगा लीजिए, सबसे नॉमिनल। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, आपके प्रिंटेड नोट्स घर तक आपको। हमने एक बुकलेट्स, और अभी इस मंथ अपनी एक बुकलेट्स लॉन्च हो जाएगी आपकी, पिछले 10 या 12 साल के जो पीवाई की हो वो सॉल्व क्वेश्चंस पेपर की बुकलेट्स भी आपको मिलने वाली है ना। तो ये सब है AG 1-2-3 कोर्स ग्रुप के लिए, साथ ही साथ आपकी पीसीबी के लिए, एबीसी के लिए भी ये बैच है, पीसीबी ग्रुप, एबीसी ग्रुप है ना, और पीसीएम ग्रुप के लिए भी ये बैच है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लास्ट एक और चीज बताना चाहूंगा, बाकी जो बच्चे अभी भाई जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो वो ये डॉक्यूमेंट रेडी रख ले, बाद में टाइम कम मिलेगा, इसलिए भाई यहाँ पर जैसे आपकी ये पूरी चेकलिस्ट, इसको मैं डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल TCM कोचिंग सागर डालिएगा, टेलीग्राम पर हमारा चैनल आ जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन है वीडियो के, वहां से भी आप जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पर आपकी क्विज होती है ना, डेली बेसिस पर क्विज,
PYQ क्वेश्चंस पेपर हम करवाते हैं वहां पर, और पूरी आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड है हर एक से, एग्रीकल्चर से पूरी अपडेट मिलती रहती है यहाँ इस चैनल पर। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, TCM कोचिंग डालिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, ये कंप्लीटली आप क्या कर लीजिए, इनको कंप्लीट कर लीजिए अभी से। और कृषक प्रमाण पत्र वगैरह जो है ना, ये सब है, ये हम टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल देंगे इनके फॉर्मेट कैसे क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनमें ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो जैसे कृषक प्रमाण पत्र है, गैप सर्टिफिकेट किसके कितने स्टाम्प बनवाने, ये सब हम आपको बनाया हुआ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहां देख लीजिएगा। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छा लगा हुई वीडियो तो लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।